क्या हमें भारत से ये तवक्को थी कि भारत पानी नहीं छोड़ेगा? क्या हम भारत से ये तवक्को रख रहे थे कि भारत पानी की जगह फूलों के गुलदस्ते भेजेगा? इसको नहीं ये पता था यहाँ तो भारत पानी छोड़ेगा या भारत पानी बंद कर देगा। ने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की देखी है, उसमें वो फरमाते हैं कि लाहौर की तमाम सड़कें, तमाम शाहराएं बह। आप वजीराबाद शहर देख लें डूबा पड़ा है, सियालकोट शहर देख लें डूबा पड़ा है। कोट से ऑनवर्ड जो तबाही है वो नाकाबिले। हाल ये है कि पानी जो है वो गले को आने को तैयार है। हालात ये है कि लोगों के लिए कहा जा रहा है कि घरों में बैठे और आप छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं। असल ये बात पता क्या है कि ये पाकिस्तानी हमारी वाम है ना, ये खतरों की खिलाड़ी है। जब भी खतरा होता है ना जिधर उधर तो ये जल्दबाजी करते हैं। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पंजाब में है, इसका इंडिया जिम्मेदार है? जी देखिए ये बहुत ही मैं आई ट्राई टू स्टे एज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट, बट आप देखें कि जो इस वक्त बारिशें हुई हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा बारिशें कैपेसिटी से नहीं हुई हैं बल्कि इंडिया में भी हुई हैं। हाँ। और सिंतास माहिदा के तहत उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था पानी खोलने से पहले। तो ये गवर्नमेंट की मुझे लगता है कि थोड़ी नेग्लिजेंस भी है कि आप जो है वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है वो पड़ोसी मुल्क के ऊपर ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा तो उन्होंने आपको इन्फॉर्म भी किया है। अगर इन्फॉर्म ना करते तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के साथ यहाँ पर 25 डैम बनने थे, 25 मेगा डैम बनने थे, वो नहीं बन सके। यहाँ बादशाह डैम जो है वो वक्त पर बनना था, 2012 में 2015 तक कंप्लीट होना था। यहाँ पर कालाबाग डैम 2015 तक कंप्लीट होना था। इस पर दस्तखत किए हुए हैं 1991 में, लेकिन वो नहीं बनने दिए गए, सियासत की नजर हो गए। और आज हम बात करेंगे तो एक तो फ्लड आया और उसके ऊपर हमारे कई मिनिस्टर्स और बल्कि माइनॉरिटी के भी एक मिनिस्टर साहब हैं, उनका कहना है कि जी ये भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है और ये जो है एक तरह से वॉर उन्होंने जो है डिक्लेयर की है कि जी एक वॉर की तरह से ये अटैक किया गया है। जबकि हालात ये हैं कि यहाँ पे ना कभी डैम बनाए गए, ना कभी सोचा गया कि अगर कभी इस तरह से फ्लड आए तो क्या किया जाएगा। कई साल पहले भी हमने यही देखा कि हर साल ही तकरीबन इस किस्म के हालात हो जाते हैं, इस दफ़ा थोड़े से ज़्यादा हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये सिचुएशन जो बनी है इससे गवर्नमेंट क्यों नहीं संभाल पाई? देखिए आपने खुद ही इसमें बड़ा अच्छी बात ये की कि जो है ये हर कुछ साल बाद हमें पता चलता है कि ये दोबारा से होता है। और मुझे खुद याद है कि आज से ऑलमोस्ट 15 साल पहले 2010 में जो बहुत एक बड़ा इस तरीके का फ्लड आया था सवात के इलाके में और नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि जी हुकूमत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है और जो है ये तमाम चीज़ें जो है ज़रूरी हैं करना। और उसके बावजूद भी अब 15 साल गुजर चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, गवर्नेंस का इशू है। और जो जिस तरीके से जो फ्लड्स मतलब ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जो फ्लड्स आते हैं ये रिवर बेड्स पे जो है कंस्ट्रक्शन हुई भी होती है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और अब देख रहे हैं कि इस दफ़ा तो गवर्नमेंट एक नई एक तरीके की एक्सक्यूज़ ले आई है कि वो इंडिया को ब्लेम कर रही है। तो ये वही एक तसलसल है जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है जो जिस तरह से अभी पिछले दिनों पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें जो है वो सारी जो ब्लेम था वो इंडिया को दिया गया। तो अब दोबारा अब ये पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, उन्होंने ये एक अच्छा सीख लिया है, एक तरीके का मतलब डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक, जिसमें जो है वो कहते हैं कि जी इंडिया को ब्लेम कर दिया जाए और इंडिया को जो है सारा भारत के ऊपर सारी मलबा डाल दिया जाए और अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। हालांकि देखा जाए तो ये पाकिस्तान में मतलब बेसिकली 15-20 साल से ये लगातार इस तरीके के फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। इस तरीके का जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, उसके अलावा हमें पता है कि जो डेल्टा है, इंडस रिवर डेल्टा है, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो ये जो रियल एस्टेट और कैपिटलिज्म की जो एक्सपेंशन है उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं। और उसके बावजूद उस चीज़ों पे फोकस करने के बजाय किसी और को ब्लेम करना आसान है, तो इसलिए ब्लेम कर दिया जाता है। लेकिन ब्लेम करने से अब कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। सोशल मीडिया की वजह से लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। तो आपको नहीं लगता कि अब इन्हें थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए, या अब इनकी जो हरकतें हैं, चाहे वो रिवर बैंक के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई हैं वो भी अक्सर आप जानते हैं कि किन बड़े लोगों की, तो उनको क्या रोका जा सकेगा?
देखिए उसमें मुझे अभी भी याद है, सिंध में जब लास्ट टाइम जब मैं था तो हम लोग सिंध में 2010 में मैंने ट्रैवल किया था फ्लड्स की जो ये सारी रिवर इंडस के ऊपर। तो वहाँ पे जो है फिर जिनकी ज़मीनें, जो अमीर लोग थे, जो ज़मींदार थे बड़े बड़े, उनकी ज़मीनें बचा ली गई थी। जो गरीब किसान था उसकी ज़मीनों को उन्होंने डुबा दिया था। तो ये हर साल यही होता है। बेसिकली इसका मसला ये है कि जो देखिए गवर्नेंस जब आती है कि जब मुल्क में एक निज़ाम हो जो जिसके अंदर मेरिट बेस्ड निज़ाम हो, जिसमें प्रॉपरली आपके इलेक्टेड ऑफिशल्स हों। हमारे यहाँ तो निज़ाम ही पूरा सिलेक्शन पे बेस्ड है, और वो सिलेक्शन जहाँ से आती है, जिस तरीके से सिलेक्शन होता है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो जब अगर आप इस तरीके के नाकारा और जो इस तरीके के जो लोग हैं उनको अगर आप हायर करेंगे, मतलब उनको लेकर आएंगे पावर में, उनको सिलेक्ट करेंगे, तो उनकी कैपेसिटी तो है ही नहीं। तो ये हमारे यहाँ जो जितने भी लोग बैठे हैं इनके अपने सबके इंटरेस्ट हैं, इनकी अपनी ज़मीनें हैं। ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस सिंध में हैं, ख़ासतौर पर सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर जो रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे इनकी ज़मीनें हैं जो अपनी ज़मीनें बचाते हैं और गांव के गांव जो है डुबवा देते हैं। उसी तरीके से फिर अगर आप नॉर्थ में चले जाए तो वहाँ पे पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो यही है कि जी वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है, वहाँ पे एक पूरा टिम्बर माफिया चल रहा है जो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और उसमें भी फिर गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं, फौज के लोग इन्वॉल्व हैं। सवात वैली के अंदर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जगह जहाँ पे मिलिट्री छावनी बन चुकी है, जहाँ पे फॉरेस्ट थे, वो सवात ऑपरेशन के नाम पर उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया है। तो अब उसके बाद मसला यही है कि जो अगर हमारे यहाँ गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा तो फिर यही इसी तरीके के मसाइल रहेंगे। और जब तक जो है एक मेरिट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा तो इस तरीके के मामलात और इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो बार बार रिपीट होते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त पाकिस्तान एक भीषण आपदा से जूझ रहा है। 2025 की बाढ़ ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान जैसे कई इलाकों को पूरी तरह जलग्रस्त कर दिया है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20 लाख लोग स्थापित हो चुके हैं। 2000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और 10 लाख एकड़ से अधिक फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा असर पंजाब प्रांत में देखा जा रहा है, जहां सतलज और चेनाब नदियों तूफान लगातार बना हुआ है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना, रेस्क्यू टीम और कई एनजीओ राहत शिविरों के जरिए लोगों तक खाना पीना और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी राहत कार्यों में सहयोग कर रही हैं। हालांकि भारी बारिश और टूटे हुए सड़कें राहत कार्य को प्रभावित कर रही हैं। भारत की ओर से अभी तक कोई औपचारिक मदद की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई मानवदाता संगठनों ने सहयोग की पेशकश की है। पाकिस्तान इस वक्त जलवायु परिवर्तन से सबसे खतरनाक प्रभाव से जूझ रहा है और ये हमारे लिए भी एक बड़ी चेतावनी हो सकती है।